नमस्कार, स्वागत है आज की बड़ी और काम की खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में जी हां, 50 दिनों बाद कल से चलेंगी सभी ट्रेनें। कैसे मिलेगा टिकट, क्या होगा किराया, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, इस वजह से बढ़ेगा लॉकडाउन। पूरी खबर को जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ ट्रेनों के साथ फ्लाइटों को भी चालू करने का आदेश, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। कहां के लोग कर पाएंगे यात्रा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार जल्द ही कर सकती है दूसरे राहत पैकेज की घोषणा, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर, आज रात 12 बजे से इन जगहों के लिए चलेंगी पहली बार 300 ट्रेनें। कहां के लोग कर पाएंगे यात्रा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, तो चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, खत्म हुआ इंतजार, 12 मई से चलेंगी ट्रेनें, मिली हरी झंडी। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 12 मई से लंबी अवधि के बाद पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि शुरुआत में यह 15 जोड़ी ट्रेन ही चलेंगी, लेकिन इससे करोड़ों यात्रियों को एक आस जग गई है, जो महीनों से अपने घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बाबत सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC पर बुकिंग शुरू होगी। प्रवासी मजदूरों समेत यात्रियों को मिलेगी राहत। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक 12 मई से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन देश के अलग अलग स्टेशनों के लिए चलाए जाएंगे। फिलहाल यह 15 हिस्सों में चलाने की योजना है, लेकिन इसे जल्दी ही बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह सभी ट्रेन स्पेशल होंगी और इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने बताया कि 12 मई को शुरू होने वाली ट्रेन सेवा नई दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर के लिए जाएंगी। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खतरे की मार भारतीय रेलवे को भी उठानी पड़ी है, जिससे लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही सबसे सार्वजनिक परिवहन को बंद करने का फैसला किया गया था। हालांकि प्रवासी मजदूरों के घर जाने की बेचैनी को दूर करने के लिए जरूर स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के इस फैसले का फायदा सीमित मजदूरों तक ही पहुंचा है। उधर देश भर के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों का पैदल जाने का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद केंद्र सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ट्रेन सेवा के बाद अब फ्लाइट भी होंगी चालू, जानिए कब से शुरू हो सकती है बुकिंग। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस बीच कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि काश फ्लाइटों को भी शुरू कर दिया जाता। फिक्र मत कीजिए, अब फ्लाइटों के लिए भी ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा। केंद्र सरकार जल्द शुरू कर सकती है फ्लाइट सेवा। 18 मई से फ्लाइटें शुरू होने की उम्मीद। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अगले 1-2 दिनों में फ्लाइट शुरू करने के दिन का ऐलान कर सकती है। बीते रविवार को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने दिल्ली एयरपोर्ट में सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार 18 मई से एयरपोर्ट खोलने की घोषणा कर सकती है। ये सुरक्षा उपाय हो सकते हैं अनिवार्य। जी हाँ, आपको बता दें कि मामले से जुड़े एक अन्य अधिकारी का कहना है कि एयरपोर्ट खोले जाएंगे तो, लेकिन कुछ सुरक्षा के नए नियम जोड़े जा सकते हैं। मसलन एयरपोर्ट में आपको मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य हो सकता है। इसके अलावा प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु ऐप और डॉक्टर से कोरोना मुक्त होने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है। साथ ही चेक इन काउंटर की लाइन से लेकर प्लेन में बैठने तक 4 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले हफ्ते सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए थे कि एयरपोर्ट भी जल्द खोले जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि पहले चरण में सिर्फ ग्रीन जोन वाले शहरों में ही इसकी शुरुआत हो सकती है। फिलहाल सरकार ने एयरपोर्ट खोलने संबंधित कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल में इसकी घोषणा हो सकती है। अगली बड़ी खबर, बिहार में चलेंगी बस, कार, ऑटो, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण बिहार में बस, कार और ऑटो चलने की गाइडलाइन जारी हो सकती है। बिहार सरकार ने जिलों के डीएम को इसके बारे में आदेश दिया है। सभी जिलों के डीएम तैयारी में जुट गए हैं ताकि जिले में गाड़ी चलाई जा सके। बहुत जल्द इसके बारे में दिशा निर्देश जारी हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार सभी गाड़ियों का किराया भी तय करेगी ताकि लोगों को ज्यादा आर्थिक समस्या का सामना करना न पड़े, लेकिन बस, कार, ऑटो
ट्रेनों में बैठने वाले यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग का सामना करना पड़ेगा, जिससे किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। जारी आदेश के अनुसार 50 से अधिक सीट वाले बसों को प्रतिदिन 2,850 रुपया, 40 से 49 सीट वाले बसों के लिए 2,600 और 23 से 39 सीट वाले बसों के लिए 1,950 रुपया प्रतिदिन होगा, जबकि बोलेरो, मार्शल व अनुकूलित के लिए 1,200 रुपया प्रतिदिन देना होगा। इसी तरह से सरकार ऑटो के लिए भी किराया तय करेगी। इसके लिए बहुत जल्द सूचना मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, 3 से 4 दिनों में होगी सभी मजदूरों की घर वापसी। रेलवे रोज चलाएगा 300 श्रमिक ट्रेन, पीयूष गोयल। जी आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों के केंद्र के साथ सहयोग करने की अपील की है, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे सभी प्रवासी लोगों को अगले 3 से 4 दिनों में उनके घर वापस भेजा जा सके। गोयल ने बीते रविवार को ट्वीट कर बताया कि भारतीय रेलवे पिछले 6 दिनों से पूरी तैयारी के साथ कम समय में डेली बेसिस पर 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से बताया कि भारतीय रेलवे 1 मई से 250 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है और देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे 3.6 लाख से अधिक प्रवासियों को घर भेजा जा चुका है। प्रत्येक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 24 कोच है, जिसमें प्रत्येक में 72 सीटें हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बनाए रखने के लिए कोच में केवल 54 लोगों को ही बैठाने की इजाजत है और मिडिल बर्थ किसी पैसेंजर को अलॉट नहीं किया जाता है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा लोग गुजरात से, उसके बाद केरल से गए। वहीं सबसे ज्यादा लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से गए। अपने दिशा निर्देशों में रेलवे ने कहा कि ट्रेनें केवल तभी चलेगी जब उनकी 90% सीटें भर जाएंगी और राज्य टिकट का किराया इकट्ठा करें। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में पैसों की कमी से जूझ रहे प्रवासी कामगारों का यात्रा खर्च उठाएगी महाराष्ट्र सरकार। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बीते रविवार को फैसला किया है कि ऐसे कामगार जो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं लेकिन अपने घर जाना चाहते हैं, उनकी यात्रा खर्च खुद सरकार उठाएगी। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्रवासी कामगारों को स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारी के पास पंजीयन कराना होगा और आवश्यक स्वास्थ्य की जाँच करानी होगी। यात्रा के नए नियमों पर खरे उतरने पर रेलवे को उनकी यात्रा के लिए आवश्यक राशि भेज दी जाएगी। देश के अन्य हिस्सों में फंसे महाराष्ट्र के लोगों को भी इसकी प्रक्रिया का पालन करना होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के 1,278 नए मामले सामने आने के बाद बीते रविवार को मरीजों की संख्या बढ़कर 22,171 हो गई है। इसके अलावा 53 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 832 तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 53 मृतकों में से 19 मुंबई से हैं, जबकि नासिक जिले के मालेगांव में 24, पिपड़ी, चिचवाड़, अहमदनगर, औरंगाबाद, नंदुरपुर, सोलापुर और वसाई विरार में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों छात्रों को लेकर आज पहुंचेगी ट्रेन। 11 ट्रेनों को मिली मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, संकट में पड़े लोगों और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ वापसी के लिए अब तक कुल 11 स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार 28 ट्रेनों की मांग कर रही थी। पहली ट्रेन सोमवार गुजरात को साबरमती से छत्तीसगढ़ियों को लेकर बिलासपुर पहुँचेगी। राज्य सरकार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ट्रेनों में आने वाले लोगों को राज्य सरकार से जारी किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देश पर लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने की लगातार कोशिश चल रही है। इसी तरह बीते शनिवार को 4 ट्रेनों को मंजूरी मिली थी। प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि जो जहां पर है वहीं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहे। जिन्होंने घर वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वह शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों से अनुमति मिलती जाएगी, ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जाएगा। जहां राज्य के अधिक लोग हैं वहां अनुमति के पश्चात कई चरणों में ट्रेन चलाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर जिन 11 ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से संचालन होगा उनमें पठानकोट पंजाब से चंपा, साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर के लिए ट्रेन, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश रायपुर के लिए 3 ट्रेन, लखनऊ भाटापारा के लिए 2 ट्रेन, मुजफ्फरपुर बिहार से रायपुर और दिल्ली बिलासपुर के लिए
ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते दूसरे राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है मोदी सरकार। वित्त मंत्री करेंगी बैंक के सीएमडी से मुलाकात। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार बड़े वित्तीय राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण गहराए आर्थिक संकट की भरपाई के लिए यह पैकेज लाया जा रहा है। पैकेज का ऐलान इसी हफ्ते में किया जा सकता है। विपक्ष ने भी सरकार से पैकेज लाने की मांग की थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते शनिवार को फिर से पैकेज की मांग पर जोर दिया था। सूत्रों का कहना है कि विचार विमर्श शीर्ष स्तर पर एक हफ्ते पहले ही खत्म हो गया था। अगर अचानक से कोरोना केसों की संख्या में तेजी से उछाल न आया होता तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श का फाइनल राउंड 2 मई को हुआ होता। सूत्रों ने बताया कि पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी राहत पैकेज को अंतिम रूप देने में लगे हैं। अलग कदम पैकेज का ऐलान होगा। बड़े कदम पर वित्तीय सिस्टम को तैयार रखने के लिए सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय बैंकों के सीएमडी से मुलाकात करेंगी। सरकार और सलाहकार निकायों के सूत्रों ने दावा किया है कि पैकेज में राहत, पुनर्वास, लॉकडाउन के बाद जिंदगी को सामान्य पटरी पर लौटने और कोरोना महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े असर पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री और उनके दफ्तर ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और आरबीआई जैसे वैधानिक स्थानों के साथ कई दौर की बैठक की है। सूत्रों का कहना है कि बिग बैंक पैकेज सरकार का पहला विकल्प नहीं था, बल्कि ये विभिन्न सेक्टर्स के लिए चरणबद्ध ढंग से और आरबीआई की मदद के लक्षित पैकेज के तरजीह दे रही थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पीएमओ की ओर से व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें एमएसएमई यूनिट और वहां काम करने वाले लोगों दोनों पर दबाव कम करने के प्रावधान होंगे। एमएसएमई मंत्रालय ने अपनी ओर से कई प्रस्ताव भेजे हैं। सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव भी है। पैसा सीधा गरीबों और जरूरतमंदों के हाथों में पहुंचाया जाएगा। विपक्ष और विशेषज्ञ भी दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी कामगारों जैसे समाज के 30 से 40% तबके पर आधारित ध्यान देने पर जोर दे रहे हैं। पूर्वी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक लेख में अनुमान लगाया है कि सरकार को 3 महीने के लिए 10 करोड़ कर्मचारियों को कम से कम 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर करने पर 6000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे।